बादशाह सुल्तान अहमद, इन्होंने जब ये बादशाह बने तो इनके दिल में ख्याल आया कि मैं सबसे पहले एक अल्लाह के ऐसे वली से मिलूँगा और उससे फैज़ हासिल करूँगा। जब उनके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ तो वो सबसे पहले कहाँ पहुँचे? हज़रत शेख अहमद खट्टू के पास पहुँचे, जिनकी मज़ार मुबारक आज सरखेज़ के धरती पर मौजूद है, सरखेज़ के सरज़मीन पर मौजूद है। और ये सुल्तान अहमद बादशाह हज़रत शेख अहमद खट्टू के बारगाह में पहुँचने के बाद उनसे कहने लगे, हुजूर आप तो हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम से बार बार मुलाकात करते रहते हैं, उनसे उनकी ज़ियारत करते रहते हैं। हुजूर कभी ऐसा करें कि मेरी भी मुलाकात हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम से करा दे। जब उन्होंने कहा कि मेरी भी मुलाकात करा दे तो हज़रत शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह ताला अलैह जो है उनसे कहने लगे कि ऐसा थोड़ी ना, ऐसे ही मैं उनसे मुलाकात करा दूं। पहले मैं उनसे पूछूंगा, पहले मैं उससे इजाज़त लूँगा। अगर वो इजाज़त दे तो मैं तुम्हारी मुलाकात उनसे कराऊंगा। फिर कुछ दिन के बाद हज़रत शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह ताला अलैह हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम से बयान किए, उनसे कहने लगे कि हुजूर बात ऐसी है, बादशाह सुल्तान अहमद ने आपसे मुलाकात की इजाज़त मांगी है। उन्होंने आपसे इजाज़त मांगी है कि अगर आपकी इजाज़त हो तो वो मुलाकात करे। तो हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं अभी नहीं, उनसे कह दो कि वो 40 दिन अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करे। जब इतना कहा गया, हज़रत शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हज़रत सुल्तान अहमद बादशाह से कहने लगे कि सुल्तान अहमद, उनका कहना है कि तुम लगातार अल्लाह तबारक व तआला की 40 दिन तक इबादत करो, अल्लाह की इबादत व रियाज़त करो। वो कहने लगे, ठीक है इंशाअल्लाह मैं लगातार 40 दिन अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करूँगा। जब 40 दिन पूरे हो गए तो फिर उनके बारगाह में पहुँचे और पहुँचकर अर्ज़ करने लगे कि हुजूर 40 दिन मुकम्मल हो चुका है, अब मेरी मुलाकात करा दीजिए। जब उनसे कहा गया हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम से तो वो कहने लगे कि अभी नहीं, और 40 दिन अल्लाह की इबादत करे। जब 40 दिन और इबादत करने का हुक्म मिला तो फिर वो 40 दिन अल्लाह तबारक व तआला की इबादत व रियाज़त में लग गए। जब अल्लाह तबारक व तआला की इबादत व रियाज़त में लग गए, 40 दिन फिर मुकम्मल हो गए, यानी 40 80 दिन मुकम्मल हो गए। जब 80 दिन पूरे हो गए फिर उनकी बारगाह में पहुँचे और पहुँचकर कहने लगे, हुजूर 40 दिन पूरे हो गए, अब उनसे कहिए अगर उनकी इजाज़त हो तो हम उनसे मुलाकात करें। जब उनसे कहा गया, हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने कहा कि अभी नहीं, और 40 दिन इबादत करना है। उनकी पहली चिल्लावी, उनकी पहले 40 दिन की इबादत कबूल कर ली गई है, उसकी फिर 40 दिन की इबादत कबूल कर ली गई है, और 40 दिन की इबादत कर ले। उसके बाद फिर इन्होंने और 40 दिन अल्लाह तबारक व तआला की इबादत किए। मुकम्मल टोटल 120 दिन हो गए। जब 120 दिन मुकम्मल हो गए, 3 चिल्ला इन्होंने किया। 3 चिल्ले में 120 दिन टोटल जब हुआ, फिर उनके बारगाह में पहुँचे और कहने लगे, हुजूर इजाज़त हो तो मैं उनसे मुलाकात करूं।
जब हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से कहा गया, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है उनको बुला लो, अब मैं उनसे मुलाकात करूँगा। इसलिए कि इन्होंने 120 दिन अल्लाह तबारक व तआला की इबादत किया है और अल्लाह तबारक व तआला ने इसी वजह से उनके दिल की दुनिया को बदल दिया है, उनके दिल की दुनिया को बदल दिया है। अब उन्हें बुला लो, मैं उनसे मुलाकात करूँगा। जब बुलाया गया, मुलाकात किए, मुलाकात करने के बाद हज़रत सुल्तान अहमद बादशाह कहने लगे, हुजूर अब आप मुझे कोई एक ऐसा काम बताएं जिसको मैं अंजाम दूं, जिसको मैं अंजाम दूं। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि सुल्तान अहमद ऐसा करो, तुम जाओ, ये जो साबरमती नदी है, ये जो समंदर, ये दरिया है, इसके किनारे में एक बहुत बड़ा शहर आबाद था जिसका नाम था बादाबाद। जिस शहर का नाम था बादाबाद, ये शहर धीरे 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 वीरान हो गया, ये बस्ती वीरान हो गई। अब तुम ऐसा करो, इसी जगह पे एक शहर बनाओ और एक शहर बनाओ और उस शहर का नाम अहमद आबाद रखना। उस शहर का नाम क्या रखना? अहमद आबाद। तो कहने लगे, हुजूर ठीक है, मैं इस शहर का नाम अहमद आबाद रख दूंगा। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, फरमाया कि ऐसे थोड़ी ना कि तुम अकेले इस शहर का नाम अहमद आबाद रख दोगे। तो फरमाया, हुजूर तो फिर क्या करे? हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि 4 अहमद मिलके इस शहर को बसाना, इस शहर का नाम अहमद आबाद रखना। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इसमें शर्त भी लगा दिए। वो शर्त क्या थी कि चारों का नाम अहमद होना चाहिए, और दूसरी शर्त क्या कि जिसके नमाज असर के जो 4 रकात सुन्नत है वो भी कभी ना छोटी हो, वो सुन्नत भी कभी ना छोटी हो। ये 2 शर्त लगा दिए। उसके बाद फिर हज़रत सुल्तान अहमद बादशाह जो है तलाश में निकल गए कि आखिर 4 अहमद नाम के शख्स कहाँ मिलेंगे और जिनकी कभी असर की सुन्नत भी ना छोटी हो। हज़रात निकल गए, तलाश करते 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 उनको 2 अहमद मिल गए। एक का नाम काजी अहमद और दूसरा शख्स मलिक अहमद। ये 2 शख्स 2 अहमद मिल गए। जब 2 अहमद मिल गए, मिलने के बाद फिर गए हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की बारगाह में और कहने लगे, हुजूर 2 अहमद तो मिल चुके, 2 अहमद तो मिल चुके। शेख अहमद खट्टू के पास पहुँचे और कहने लगे, हुजूर वहाँ खिज़र अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। कहने लगे, हुजूर 2 अहमद तो मिल गए, लेकिन 2 अहमद नहीं मिल रहे हैं, 2 अहमद मिल नहीं रहे हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और कहने लगे, 2 अहमद ढूंढ रहे हो, 2 अहमद तो यहीं पे मौजूद है। कहने लगे, हुजूर कौन? कहने लगे, एक तुम और एक शेख अहमद खट्टू। वो मुस्कुराने लगे, कहने लगे, हुजूर मैं? कहने लगे, हाँ, तूने भी तो अल्लाह की इबादत व रियाजत किया है, तेरी भी तो कभी असर की सुन्नत भी नहीं छूटी है। वो कहने लगे, हाँ हुजूर, मेरी भी कभी असर की सुन्नत नहीं छूटी है। हुजूर आपने जब से कहा कि 40 दिन अल्लाह की इबादत करो, रियाजत करो, फिर 40 दिन, फिर 40 दिन, टोटल 120 दिन हो गए हुजूर। मैंने अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी इबादत किया है, ऐसी इबादत किया है कि मैंने यानी मुझसे कभी नबी की सुन्नतें भी नहीं छूटी है। गुनाह के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं, सिर्फ नेकी ही नेकी, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत व रियाजत ही करते रहे। कहने लगे, बस ये 4 अहमद मिलके अब जाओ और इस शहर अहमदाबाद का नाम, जिसका नाम था पहले बादाबाद, आज इस शहर का नाम ये 4 अहमद ने मिलके, ये 4 अहमद, कौन कौन 4 अहमद? काजी अहमद,
मलिक अहमद, सुल्तान अहमद और शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये मिलके शहर अहमदाबाद का नाम अहमद आबाद रखा।